हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि देखिए, आप जानते हैं कि हम जो रेलवे भर्ती को टारगेट करते हुए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि जो हमारी ये सीरीज चल रही है रेलवे PYQ, ठीक है, उसकी आज 7th क्लास है। ठीक है, कौन सी क्लास है? 7th। तो जैसे कि अभी हम देखते हैं कि हमारा टारगेट रेलवे की कौन कौन सी भर्ती है: ALP, RPF, टेक्नीशियन, NTPC, JEE एंड ग्रुप डी। तो देखिए, सभी भर्ती को टारगेट करते हुए हम जो GK GS की जो एक सुपर फास्ट क्लास चला रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा लक्ष्य है कि अब की बार रेलवे की नौकरी पक्की, उसी को ध्यान में रखते हुए इस तैयारी को हम सुपर फास्ट तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम का जो कैलेंडर जारी हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हमारे एग्ज़ाम में मात्र अब 41 डेज बचे हैं। ठीक है, 41 डेज बचे हैं। ठीक है, तो ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए दोस्तों, आपकी जो एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप जो क्लास को पूरा नहीं देखते। ठीक है, आप क्लास को पूरा नहीं देखते, जिससे कि आपके डाउट बने रहते हैं और ऐसा लगता है कि आपको अंदर जो मोटिवेशन की कमी है। देखिए, मोटिवेशन किसी से लेने की ज़रूरत नहीं होती। मोटिवेशन केवल और केवल अपनी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से ही आपको मोटिवेशन लेना चाहिए। ठीक है, देखिए, आप अब समझदार हैं, ऐसे तो नहीं है कि आप बच्चे हैं। ठीक है, आप बच्चे नहीं हैं, आप अच्छे समझदार हैं। तो जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मोटिवेशन किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन सिर्फ़ और सिर्फ आपके जो सामने आपकी समस्याएं हैं, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, अभी तक आपने अगर ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए, इस चैनल के साथ जुड़िए। इस चैनल के साथ जुड़िए, आप भटकाव छोड़ दीजिए। ठीक है, आप इधर उधर जाते हैं, कभी कहीं कुछ आपने पढ़ा, कहीं से कुछ कम पढ़ा, कहीं से ज़्यादा पढ़ा। देखिए, ये एक कंप्लीट तैयारी नहीं होती है। ठीक है, हमने आपसे वादा करा कि हम GK GS और करंट अफेयर्स की फुल तैयारी के साथ आपके साथ बने रहेंगे। ठीक है, और ये चैनल आपको जो परीक्षा होने तक तथा सिलेक्शन तक की गारंटी लेता है। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार दिखाइए। आपके प्यार को इस चैनल को बहुत आवश्यकता है। ठीक है, आपके प्यार और आशीर्वाद से ही ये चैनल आपके लिए अच्छा करने का प्रयास करेगा। तो ठीक है दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारी क्लास कौन सी है? 7th क्लास है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कब रखी? तो वो रखी थी 12 मई 1955 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यम मेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यम मेव जयते पुंड को उपनिषद से लिया गया है। देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है कैसा क्वेश्चन है? ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि RBI की स्थापना कब हुई? RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। तो देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। रेलवे ने कई बार अपनी परीक्षाओं में, कई बार शिफ्टों में ये अपना क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मेनियम क्या है? तो जर्मेनियम एक उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सम्राट अशोक था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। तो देखिए, अब हम आपको बता दें कि ये पोता कैसे लगता था कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? बिंदुसार था। ठीक है, और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन हुआ? बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मैड्रिड स्पेन में है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, वल का विमीय सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है ML T⁻²। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि ऑफिस में एक ही संगठन के भीतर जो ट्राई नेट होता है, नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वाइन फ्लू। ठीक है, तो दम इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापी गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत को आपस में जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो गीतांजलि है, गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस को 15 फरवरी 2019 में शुरू किया गया। देखिए, उस समय क्या था? ये करंट का क्वेश्चन था
और अब ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो हमारे जो राष्ट्र का जो वृक्ष है वो उसे बरगद बोलते हैं। ठीक है, बट भी बोलते हैं इसे कहीं कहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं कि भारतीय जो प्राणी है उसका सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। रिपीटेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता का एसआई इकाई क्या है? बैक्यूल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया। देखिए ये क्वेश्चंस रेलवे की जो ये एग्जाम चल रही थी इसमें कम से कम 10 बार पूछा गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है और कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील वुलर झील है। कहाँ पर है झील? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिंदुकुश, पहली बात तो ये होना चाहिए कि हिंदुकुश पर्वत कहाँ पर है। हिंदुकुश पर्वत जो है पाकिस्तान में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उसका नाम है तिरिच मीर, पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में भोजन का पाचन मुंह से शुरू और छोटी आंत में खत्म। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर हम कहते हैं कि मानव के शरीर में भोजन कहाँ से पचना शुरू हो जाता है, तो भोजन जो है भोजन जो है मुंह से पाचन शुरू हो जाता है भोजन का। जैसे हम मुंह में भोजन को चबाते हैं, वहाँ से लार के माध्यम से वो एंजाइम एक उत्प्रेरक के रूप में होता है, उसके माध्यम से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। कहाँ से? मुंह से। और कहाँ पर अंत होता है? छोटी आंत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो पिंगली वेंकैया ने किया। ठीक है, डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली ठीक है, वेंकैया ने। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है उसे हम बोल देंगे कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, उसे हाईलाइट भी करते चल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन से संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया। रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जो यूएनओ है, यूएन का जो नामकरण किसने किया? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विजया बैंक और देना बैंक का विलय कौन सा में बैंक में हो गया? बैंक ऑफ बड़ौदा। उस टाइम करंट अफेयर था, अब स्टैटिक जीके बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद जी को कहा जाता है। देखिए स्वामी जो दयानंद सरस्वती हैं उनके काफ़ी नाम हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा? तो उसका नाम था दी हिंदू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक पैगोडा जो ब्लैक पैगोडा कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। देखिए ये इस मंदिर से संबंधित जो उड़ीसा में है, ये ब्लैक पैगोडा का मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये कहाँ है, किसने बनवाया, इसे और किस नाम जाने जाते हैं, यही सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 371A के तहत नागालैंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश को कूलाम में मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब देखिए जब जीके जीएस की क्लास टॉपिक वाई और सब्जेक्ट वाई होगी तो वहाँ आपको सब क्वेश्चन डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे। आप जाइए हमारे चैनल को पर और हमारे चैनल से जुड़िए और सर्च करिए सब्जेक्ट वाई क्लास, और हर एक सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला जो स्टेशन है वो हावड़ा जंक्शन है। तो हावड़ा जंक्शन जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो हावड़ा जंक्शन पर 23 प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया एक जगह है, वहाँ उस जगह पर पीपल का एक वृक्ष है के नीचे, ठीक है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोभा नायडू कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। 3-4 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का
होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा बंदरगाह कौन से राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कागज़ की खोज किसने की? तो कागज़ की खोज जो है कई लून ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो का स्नानागार कैसा है? तो वो आयताकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के लोगों में प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शोभना नारायण का संबंध किससे है? तो शोभना नारायण का संबंध कथक से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑपरेशन थस्टर यानी आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, क्योंकि नरसिंह देव प्रथम कौन है? सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो नरसिंह देव प्रथम। रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 1/2 H2O होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? ये सड़क से संबंधित। रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इस योजना से संबंधित घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि NH44 11 राज्यों से होकर गुजरता है। तो ध्यान रखना, कौन सा जो सबसे लंबा जो हमारा हाईवे है NH44 वो कितने राज्यों से जाता है? वो 11 राज्यों से होकर गुजरता है। वो जो है जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट पर 24 बार फतेह करने वाली माउंट एवरेस्ट पर 24 बार चढ़ाई करने वाली महिला कौन थी? तो उनका नाम था कामी रीता शेरपा। कहाँ की रहने वाली थी? नेपाल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक क्या करती है? तो रेड डाटा बुक जो है लुप्त प्राय प्रजाति के लिए IUCN संस्था जारी करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? RBI करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्व शिक्षा अभियान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है कि मच्छर के काटने से फाइलेरिया बीमारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप को एंड्रेनल ग्रंथि नियंत्रण करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आंवला में कौन सी विटामिन पाई जाती है? C। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, IBM 370 थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी। देखिए, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में USA में हुई थी। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका शहर में हुई थी। किसके माध्यम से हुई थी? लाला हरदयाल के माध्यम से हुई थी। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हमारा एक मनोबल बढ़ता है। ठीक है, हमें कुछ अच्छा करने को एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करते हैं कि हम यहाँ किसी क्वेश्चंस को ज़्यादा एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ नहीं करेंगे हम। जहाँ हमारी सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, टॉपिक की क्लास चल रही है, तो वहाँ हम एक एक क्वेश्चन को काफ़ी एक्सप्लेन करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ मकसद है सिर्फ हमारा सुपर फास्ट GK GS जो PYQ हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है कि LED का फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उनका नाम था स्टीफन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वल क्या है? तो वल एक सदिश राशि है, और सदिश राशि कैसी राशि होती है? ठीक है, उसकी चर्चा हम इसकी सब्जेक्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 8 दिसंबर 1951 को लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कालिदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नींबू में साइट्रिक कैंसर रोग जिसे हम जेन थियोमोनस सिटी जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इसरो के वाणिज्य शाखा का नाम एंटीसिटिक कॉर्पोरेशन एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि वेब पेज का मुख्य पेज को हम होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वीं शताब्दी के मध्य तक 3 प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, मुंबई और बंगाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कहाँ पर है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, ताप्ती नदी
पश्चिमी घाट से नहीं निकलती हैं। ध्यान रहे कि जो ताप्ती है, ताप्ती नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती हैं, क्योंकि ये पूर्वी ताप्ती पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, ये पूर्वी घाट से निकलती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1940 में अहिंसा व्यक्तिगत सत्य में दूसरे सत्याग्रही कौन थे? विनोबा जवाहरलाल नेहरू थे। पहले विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है। कांग्रेस ने मात्र एक दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है कि बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि WTO की प्रथम महिला महानिदेशक कौन है? तो उनका नाम है गनोजी ओकोंजो-इवेला। ठीक है। ये क्वेश्चन करंट का था, स्टैटिक का बना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चोरी चौरा कांड कहाँ हुआ? गोरखपुर में हुआ। ठीक है। कब हुआ? 5 फरवरी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि उगादी उत्सव कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने किया? तो इंडिया गेट का डिज़ाइन जो है एडविन लुटियंस ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुरी नृत्य भगवान कृष्ण से संबंधित है। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सुएज नदी कहाँ है? मिस्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H8 होता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोएम पौधे में भोजन के संवहन का कार्य करता है। ठीक है। जाइलम जल का करता है और फ्लोएम पौधों के जो भोजन के संवहन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्की ऊन लामा जानवर की होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2000 के नोट की बीमा होती है, जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है? 66 mm गुणा 166 mm होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पंचवर्षीय योजना के तहत 60 सोलर सिटी बनाया गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरबन को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में 1987 में शामिल किया गया। तो ध्यान रखें कि जो सुंदरबन है, तो सुंदरबन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में डाला गया। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी क्लास अच्छी लगती है तो इसे क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है। आने वाली जो भी क्लास है उनके लिए क्या क्या सुधार किए जाएं। ठीक है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला समय में कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको समय से मिलता रहे। ठीक है। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।